पहले जमाने में कहा जाता था कि जब लड़की देखने जाते थे तो कहते थे कि जी लड़की के पाँव जो है ना वो जरूर देखने चाहिए ताकि पता चले कि वो सुघड़ कितनी है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पाँव का ख्याल नहीं करते, जैसे कि नेल्स फाइल नहीं किए या नाखून गंदे हो रहे हैं। इतने सारे पार्लर्स ओपन हैं, आप ही के लिए तो खोले गए हैं ताकि आप लोग जाके वहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर करा सकें। अब ये होता कैसे है, कितने कितने दिनों पे करना चाहिए, तमाम बातें आज के शो में मैं करूंगी, क्योंकि जिस सेगमेंट में आपको मेरा साथ है वो है सिंगार विद रिजा। रिजा से आपको मिलवाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, और इसके अलावा अगर बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दीजिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। रिजा मेरे साथ है स्टेफन ब्यूटी पार्लर से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा पहले तो यही बताइएगा, जैसा मैंने कहा कि सुगड़ापे की पहचान थी पाँव देखो। आपको मालूम है कि पहले लोग है ना किसी के घर जाते थे रिश्ते के लिए तो उसके पाँव देखते थे। पाँव इसलिए देखते थे कि उसकी हिफाजत का इजहार होता था उनके पैरों से। आप अक्सर देखिए इतना अच्छा तैयार होकर ख्वातीन आती हैं, लेकिन जब नीचे देखो तो हेयर्स इतनी ख़राब होती हैं। आई एम सॉरी, ये होता है, मतलब ये अक्सर और बेशतर लोगों के साथ होता है। बहुत सारी जो है मतलब उनकी एड़ियाँ जो होती हैं, एक तो या तो कारपेट्स घर में डले होते हैं उससे भी रगड़ लगने से वो फट जाती हैं आपकी एड़ियाँ। और फिर दूसरी बात ये है कि आप उसको स्क्रबर से कभी साफ़ नहीं करते। जैसे झामा, पहले ज़माने में आपने देखा होगा झामा होता था घरों में और लोग जो है वो झामे का इस्तेमाल करते थे। एक बहुत अच्छा डॉक्टर थे, वो हमेशा मुझे एक बात भी अच्छी बताते थे। जब भी प्रोग्राम्स होते थे तो डिटेल्स में एक ऐसी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन चाहती हैं ना कि वो खूबसूरत हो, तो सबसे पहले रात को सोते हुए अपनी हील जो होती है ना उसको अच्छी तरह साफ़ करके अच्छी सी कोई क्रीम लगा के सोया करें ताकि सॉफ्ट हो रहे। सॉफ्ट भी रहे। और दूसरी बात है कि आप शायद सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का पूरा जो दारोमदार है एक नेटवर्क का जाल है जो हमारे हेल्स के नीचे है, पूरे पैरों के तलवे में। जब हम उसकी मसाज करते हैं या हम उसको रगड़ते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं, हमारी बॉडी के अज़ा जो है एक्टिवेट होते हैं। पाँव की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए, पाँव की बीमारियों को मालूम करने के लिए पेडिक्योर किया जाता है। सेम ऐसे ही मैनिक्योर हाथों के लिए किया जाता है। पेडिक्योर एक तरह की आप ये समझ लीजिए कि हफ्ते में एक दफ़ा आपको मैनी पेडिक्योर लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है मैनी पेडी का। आपको पता है जब बाहर कोर्सेज किए जाते हैं तो 3-3, 4-4 महीने सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होता है। इसकी वजह ये होती है कि उसको डीपली सिखाया जाता है कि हर चीज़ बहुत मायने रखती है। हद तक कि हमारा जो नील के ऊपर क्यूटिकल होता है वो हाफ मून कहलाता है, वो उसकी भी हिफाजत बहुत ज़रूरी होती है, जिसको हम पुश बैक करते हैं। फिर वो उसको क्यूटिकल कटर से या नाइफ से या सीजर से उसको काटा जाता है। सारी ख़वातीन घर में बर्तन वगैरह साफ़ करती हैं तो डिटर्जेंट वगैरह लगता है तो हमारे वो क्यूटिकल डैमेज हो जाते हैं। क्यूटिकल एक्चुअल जो है बहुत जल्दी जो है डेड भी होते हैं। जब हम ये काम करते हैं तो ये हमारे क्यूटिकल डेड हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि उस वक्त मैनिक्योर वगैरह जब करवाते हैं तो वो क्यूटिकल की बहुत इजीली कटिंग हो जाती है और उसमें तकलीफ भी नहीं होती। तकलीफ इसलिए नहीं होती कि वो ऑलरेडी मुर्दा खाल जो है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो आराम से उसको काट दिया जाता है और उससे हमारा एक नेल का खूबसूरती से जो है शेप भी आ जाता है। नेल की बैक साइड जो है और नाखून की जो बैक साइड है नेल्स की, क्यूटिकल जब कट जाते हैं तो नाखून बहुत साफ सुथरा नजर आने लगता है। क्यूटिकल कटने के बाद जो नेल्स का अंदर का जो पोर्शन होता है उसकी भी सफाई अच्छी तरह हो जाती है। अगर बंद आप शूज़ पहनती हैं तो जब तो आपके पाँव को इतना नुकसान नहीं होता। ओपन चप्पल वगैरह में आपकी डस्ट जो है वो एंटर होती है, बालों में साइड जो होते हैं नेल्स के जो किनारे होते हैं वो किनारों में दोनों साइड पे वहाँ पे मैल जम जाती है। अच्छा, मैनिक्योर पेडिक्योर से फ़ायदा ये होता है कि वो भी आप जो है क्यूटिकल पुशर से आप क्यूटिकल की सफाई करते हैं और जो क्लिपर होता है जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्लिपर कहलाता है। क्लिपर वगैरह नहीं जिससे किनारे साफ किए जाते हैं।
ओके, वो क्लिपर होता है। वो क्लिपर होता है जिससे किनारे आप अंदर की सफाई कर लेते हैं। ऑरेंज स्टिक्स होती है, वो इजीली आप उससे हेल्प से साफ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। अब मैनी पैडी के लिए एक तो नेल कटर है आपका, एक तो अपना पर्सन अगर आप नेल कटर रखते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, इसलिए कि आजकल इतनी बीमारियां हैं जो आपके सिर्फ ये कटर से लगती हैं। सैलून में जब लोग जाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो आपको सबसे पहले तो एनालाइज करें कि वहाँ पे ये चीज़ों का जो है स्टरलाइज करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट से बीमारियाँ स्प्रेड होती हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप कंफर्म करें। आप नेल कटर, उसके बाद फाइलर, जो नेल चीज़ें हैं, क्यूटिकल सीजर, क्यूटिकल नाइफ, और इसके अलावा जो है पुशर, क्लिपर, स्क्रबर, ये चीज़ें चंद ऐसी हैं। और जो क्योंकि ये मेटल से ताल्लुक़ रखती हैं, कभी प्लास्टिक में भी होती है लेकिन मेटल ज़्यादा इनमें लगा होता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को, औजार को जो है स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे रिचा एक बात, आप ही की बात में एक बात मैं ऐड करूँगी कि रिचा जिन चीज़ों का नाम ले रही हैं और आपको बता रही हैं जिन टूल्स का, वो कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत कम पैसों में अवेलेबल है। ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, और अगर मैं कहती हूँ एक्सपेंसिव होती भी ना तो सेहत से बढ़कर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे इसके पैकेट्स आते हैं, आप उसको ले लीजिए। और सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। महंगा देखिए, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो महंगी चीज़ें इसलिए लेते हैं कि उन्हें किसी वक्त भी कोई चीज़ यूज़ हो जाती है। उसमें प्लकर भी होता है, उसमें नाइफ भी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब नाइफ से मुराद जो है जो हेयर ड्रेसर की कटिंग करने की नाइफ्स होती हैं वो उसमें रखी होती हैं। आपको इतना बड़ा सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्यूटिकल सीजर लेने की भी जरूरत नहीं। जो क्यूटिकल आपका क्लिपर होता है या नाइफ होती है वही काम कर देती है। सही। क्योंकि क्यूटिकल सीजर बहुत एक्सपर्ट के लिए रखी गई है कि उसको, क्योंकि बैलेंस होता है, उंगली पे कैसे रखनी चाहिए, उसकी कटिंग कैसी होती है, तो वो चीज़ें जो है, क्योंकि हम अगर प्रोग्राम्स में ये चीज़ें दिखाएंगे तो वो वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ जाएंगी और पता भी चल जाएगा। लेकिन जो एक पर्सनली, क्योंकि आप हर वक्त अगर सैलून नहीं जाना चाहते तो पर्सनली भी जो मैनी पैडी करते हैं वो अपने ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है ज़रूर रखें। और उसमें आपके पास जो होना चाहिए वो कटर है, नेल कटर है, फाइलर है, फाइलर के साथ आपके पास क्यूटिकल पुशर होना चाहिए, क्यूटिकल क्लिपर होना चाहिए, और साथ साथ बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी हल्का सा आपका एक कटर होता है, क्यूटिकल कटर होता है, वो बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो उससे ही वो कटिंग हो जाती है। वो जो यूं करके फोक की तरह होता है। हाँ, यस ऑफ कोर्स, फोक की तरह होता है, यूं बस थोड़ा सा किनारे बने होते हैं, उससे वो होता शार्प है, उससे आराम से कटिंग हो जाती है। थोड़ी सी आप जब आप सैलून में जाके ये चीज़ मैनी पैडी करवाते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है, आपको अंदाज़ा भी हो जाता है, पता भी चल जाता है। और दूसरी चीज़ रिचा, ये जो मैनी पैडी की हो रही है, ये पार्लर में जाके जब आप करा रहे होते हैं उसकी वजह पता है क्या होती है? आप घर पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे करवाए जाते उससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये है बिग पॉइंट। हाँ, जो हमारा देखिए रिलैक्स, मैंने आपसे कहा ना कि एक नेटवर्क का जाल है हमारे पाँव के नीचे। जब आप पेडिक्योर करवाते हैं तो उस पर रिलैक्सेशन जो होती है ना, आपको दिल जाता है कोई बस मसाज करता रहे और आप आराम से सोते हुए या रिलैक्स होते हुए म्यूज़िक सुनते रहें, जो भी आपका दिल चाहे आप उसमें गुम हो जाएं। लेकिन ये है कि पैरों की मसाज से बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह जो हाथों की मसाज होती है तो आपके पाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा ये पाम जो होता है ये बहुत थका होता है। अब जब इसकी डीप मसाज की जाती है इस जगह की, तो स्पेशली वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इससे हमारे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी सही होते हैं। देखिए मुख्तलिफ हमारे अगर आप देखें प्रेशर पॉइंट्स वाले जो हैं वो आपके प्रेशर पॉइंट से आपको जो है रिलीज देते हैं तकलीफ से। तो इसी तरह जब आप मसाज करवाते हैं तो आपको आराम मिलता है, आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम मसाइल दूर हो जाते हैं। तो मैनी पैडी का स्पेशली ख्याल रखना चाहिए। और जो मेन ये चला, ये मिस्र से चला। अच्छा, बहुत
सारे जहाँ पे स्टरलाइज नहीं करते वहाँ पे एक दूसरे की बीमारियाँ भी लगती हैं, नाखूनों की, नेल्स की प्रॉब्लम से शुरू हो जाती है। तो ये जो है साथ साथ प्रॉब्लम्स शुरू होते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आप सही तरीके से एनवायरनमेंट में जाते हैं, हर चीज़ स्टरलाइज होती है, वहाँ पे सेफली माहौल होता है, सेफली प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती है। अच्छा, अब मैनी पैडी में आ जाता है प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स की बात आई तो ये भी मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स में इतना प्राइजेस में फ़र्क आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि कॉस्मेटिक थोड़े से पैसों से भी शुरू होता है और बड़े वसी रेंज प्राइस पे भी चला जाता है। उसमें किसी में कुछ केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं जो कि शायद एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। आप यकीन कीजिए कि हज़ारों में ये बात होती है कि अच्छा प्रोडक्ट जो होता है कि उसकी वजूहात ये होती है कि वो देर पा भी होता है। जब आप पे सॉल्यूशंस या जेल या स्क्रब जेल या चीज़ें लगाई जाती हैं तो वो आपको काफ़ी दिन तक पाँव को स्मूथ रखते हैं, हाथों को स्मूथ रखते हैं। जबकि फ़ायदा आपको छोटी सी चीज़ से भी होगा, कम क्वालिटी की चीज़ से भी होगा, क्योंकि मेन वो बनी ही इसी चीज़ के लिए। अब ये नहीं है कि आपने एक सिंपल सी चीज़ ली, आपने क्रीम ली, आपने हाथों पे लगा दी। ऑफ कोर्स लगाना चाहिए, जैसे वॉश करते हैं, जैसे कुछ ऑयल है, ये आप लगाना चाहिए। लेकिन जो स्पेसिफिक जो मैनी पैडी के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं वो आपके हाथ पाँव की कंडीशन के लिहाज से ही बनाई जाती है। वो थोड़ा हार्ड बेस में बनाई जाती है। अब इसका स्क्रब, इसका एक्सफोलिएटर आप मुँह पे नहीं लगा सकते, नहीं, क्योंकि हमारा चेहरा सेंसिटिव है। ये हार्ड चीज़ें होती हैं, हार्ड पाँव के हिसाब से बनाई जाती हैं, जबकि देखने में वो बजाय बहुत सॉफ्ट है। शुगर केन से स्क्रब्स बने होते हैं, बहुत माइल्ड वाले होते हैं। ये नहीं कि नहीं आप हाथ पाँव अपने पूरे अपने हाथों पे स्क्रब्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। आप थोड़ी देर लगाने के बाद जब उसका स्क्रब करवाते हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपकी जो है नशोनुमा हाथों की वो फ्रेश लुक आने लगती है, सॉफ्ट हो जाते हैं। नाखून के ऑयल मसाज होते हैं जो नाखूनों को सॉफ्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो एक चीज़ जो होती है इसकी जो मेन आपको हम इस बात डिटेल में जा रहे हैं, कहीं वो भूल ना जाए, आपका बाथ सोप। बाथ सोप का बहुत काम होता है कि जिस वक्त आप सबसे पहले अपनी कटिंग से फारिग हुए या फाइलर से फारिग होते हैं तो आप बाथ सोप में डिप कर देते हैं पाँव को। फूड मसाजर होता है, उसमें आप बाथ सोप बनाते हैं। बाथ सोप घर में भी बन जाता है और बाथ सोप अच्छे जो लिक्विड्स आते हैं हमारे पास ऑलरेडी तैयार होते हैं। घर में तो शैम्पू से बना लेते हैं ऑलरेडी। यस, आप ड्राई शैम्पू लें, ड्राई शैम्पू लें। अगर कुछ नहीं तो नमक ले लीजिए। शैम्पू के साथ आप 1 चम्मच नमक डाल दें। सूदिंग होता है, सूदिंग के साथ साथ आपकी तकलीफ दूर होती है और आपकी मैल कुचैल वो मिनटों में उतार देता है। पाँव इतनी अच्छी बेहतरीन, जितना अच्छा वो ब्लीच, ऐसा लगेगा आपने ब्लीच करके पाँव को निकाला है। आप घर में 1 चम्मच उसमें जो है आप थोड़ा सा वार्म वाटर में डाल दीजिए, शैम्पू डाल दीजिए और डिप कर दीजिए। वो आपका डिटोल की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत नहीं है। वो आपका सिंपली जो है आपके पाँव साफ सुथरे होकर निकल आते हैं और इतना सुकून मिलता है, बहुत सुकून भी मिलता है। कहते हैं ना, जब आप बहुत थके हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालें और पाँव को डिप कर दें, वो सारा दर्द जो है आपका वो खींच लेता है। और इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि जब आप बहुत थके हुए हो तो बाल्टी में पानी नीम गर्म लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उससे अपनी बॉडी वॉश कर लें, तब भी आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, जैसे हम लोग किसी ज़माने में मुझे याद है कि हम लोग जो एक बड़ी अच्छी ये भी रिसर्च है कि जब आप अपने हाथों को स्टरलाइज करना चाहें और आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप पानी लें, उसमें नमक डालें और अपने हाथों को डिप कर दें, बस
कोई स्टेलाइज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने भी जर्म्स होंगे सब आपके उसी में निकल जाएंगे आपके। और ये चीज़ मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि जब कोई चीज़ ना हो तो आप नमक से जो है आप अपने हाथों को वॉश डिप कर दें तो आपके सारे प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकते हैं। मैनी पैडी का जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ब्यूटीफाई करना, आपके पाँव को ब्यूटीफाई करना, तमाम जर्म्स से निजात दिलाना। बोरी हमारे घर में अक्सर होता है कि कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, बोरी पाउडर को छिड़काव किया जाता है, वो अपने घर में रखें। पेट्रोलियम जेली 1 चम्मच लें और 1 चम्मच आप आधा चम्मच उसका ले लें बोरिक पाउडर का, उसको मिक्स कर लें। मिक्स करके आप अपनी हेयर्स को साफ करें और रात को लगा के उसको सो जाएं। अगर हो सकता है सॉक्स पहन लें अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना तो आप उसको लगा के कोई कपड़ा बांध लें ताकि रात को आपकी कोई चादर वगैरह खराब ना हो। तो आप उसको इस्तेमाल करें। 4 दिन के अंदर आप अपने पाँव देखें, जितने भी आपके कट्स लगे हैं सब खत्म हो जाए। मतलब जैसे पैराफिन वगैरह वैक्स भी लगाई जाती है, उससे तो बहुत ही नरिश हो जाते हैं। जो लोग मैनी पैडी करवाते हैं तो अगर आप नॉर्मल भी मैनी पैडी लेते हैं तो पैराफिन वैक्स जब लगवाते हैं क्योंकि उसको रैप किया जाता है फाइल वगैरह में या पॉलीथीन वगैरह में, तो उससे क्या होता है वो सारा मॉइस्चर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। रिजा, मैं चाहूंगी पेज शेयर करिए। स्टेपिंग ब्यूटी पार्लर के नाम से पेज है सर। थैंक यू रिजा, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। इसके साथ ही सिंघार विद रिजा का सेगमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है। शिगफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।